करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आज टनकपुर दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित द्वितीय पुस्तक मेले में शिरकत की और 3 दिवसीय पुस्तक मेले का शुभारंभ भी किया। साथ ही मेला परिसर में विभिन्न प्रकाशकों के बुक स्टॉल पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया है। तो वहीं टनकपुर से देहरादून तक की यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 42 मीटर वोल्वो बस को भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है और पुष्कर सिंह धामी खुद भी वोल्वो में बैठ कर के सवार होकर सफर करते हुए नजर आए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी युवा मोर्चा मोदी है ना अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी और बीजेपी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अभियान को लेकर के जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मिशन 2024 के मद्देनजर युवाओं को अभियान से जोड़ा जाएगा। युवा मोर्चा की यात्रा मैदान से लेकर पहाड़ तक का सफर तय करेगी। 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे बीजेपी महानगर कार्यालय से शुरू होगी और पेवेलियन ग्राउंड, लैंसडाउन चौक, घंटाघर, राजपुर रोड होते हुए दिलाराम चौक से सर्वे ग्राउंड पर समाप्त होगी। की गई है। इसमें मैं सबसे पहले तो मेरे मीडिया के सभी साथी, उसके साथ ही वहां पर सेल्फी पॉइंट, वहां पर की गई है। इसमें मैं सबसे पहले तो मेरे मीडिया के सभी साथी, उसके साथ ही वहां पर सेल्फी पॉइंट, वहां पर 24 तारीख से मोदी है ना नाम की पदयात्रा महानगर देहरादून से प्रारंभ होकर पूरे प्रदेश के अंदर जाने वाली है और इस यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी प्रतिभाग करने वाले हैं और बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से और विभिन्न सामाजिक संगठनों से लोग इसमें, विभिन्न समाजों से लोग इसमें, वो चाहे व्यापारी हो, वो चाहे महिला हो, वो चाहे युवा हो, एक बड़ा संदेश देने के लिए वो सब यहाँ पर एकत्रित होने वाले। देखिए, देहरादून से एक बहुत बड़े एक अभियान की शुरुआत हम 24 दिसंबर रविवार को करने जा रहे हैं। 25,000 से ज़्यादा संख्या में हमारे युवा, महिलाएं, व्यापारी, विभिन्न वर्गों के लोग उस दिन हमारे साथ एक पदयात्रा करेंगे, जिसमें मोदी है ना का एक संकल्प हम लेकर चलेंगे। और जिस तरीके से मोदी जी हमें एक गारंटी देते हैं, एक सुरक्षा कवच उन्होंने दिया है, उन्होंने हमारा मान सम्मान केवल इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़ाया है। तो उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड की मातृशक्ति, उत्तराखंड के विभिन्न वर्गों के लोग उस दिन मोदी है ना का एक संकल्प लेकर देहरादून की सड़कों पर निकलेंगे। तो उधर देहरादून में बीजेपी किसान मोर्चा संकल्प पद यात्रा निकालने जा रहा है। 24 दिसंबर को संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के जरिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरीके से संकल्प लिया जा रहा है उसी को मोर्चा आगे बढ़ाएगा। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर पुंडरी ने एक बार फिर बीजेपी की बंपर जीत की उम्मीद जताई है। उन्होंने उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर बीजेपी की जीत की उम्मीद जताई। तारीख को अपने देहरादून महानगर में मोदी है ना, मोदी की गारंटी और अब की बार 400 पार अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा बने और अब की बार 400 पार के नारे को हम सार्थक करें। अपने यशस्वी युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम अपनी 5 की 5 लोकसभा ऐतिहासिक रिकॉर्ड वोटों से माननीय नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करें। इसी के लिए देहरादून में 24 तारीख को 10 बजे परेड ग्राउंड से सर्वे मैदान तक हमारा युवा, हमारी महिलाएं, आम जनमानस एक संकल्प लेकर चलेंगे कि अब की बार 400 पार और भारतीय जनता पार्टी में जो हमारी देवभूमि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें, ये ऐतिहासिक और रिकॉर्ड वोटों से हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार के नारे को सार्थक करने के लिए ये संकल्पित यात्रा है। मैं अपने देहरादून महानगर के और पूरे प्रदेश के सम्मानित क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों, विशेष रूप से युवा और महिलाओं से और अपने किसान भाइयों से ये निवेदन करता हूं कि इस यात्रा को संकल्पित यात्रा मानते हुए, इसको एक ऐतिहासिक बनाते हुए इसको सफल बनाएं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत राज्य के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने राजभवन कूच को लेकर कहा कि संसद में जिस तरह से विपक्ष के सांसदों का निलंबन हो रहा है वो गलत है। बीजेपी विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो वहीं हल्द्वानी में भी कांग्रेस ने विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। विधायक सुमित हरदेश के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान उन्होंने सांसदों के निलंबन को लेकर लोकतंत्र का विरोध करार दिया। भर में जो इंडिया गठजोड़ है और जो 143 सांसद निलंबित करे गए हैं, एक तरीके से विपक्ष की आवाज को सड़क से सदन तक दबाने का जो ये फांसीबाज सरकार प्रयास कर रही है, इसके खिलाफ देश भर में धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन प्रेषित करे गए हैं राष्ट्रपति महोदय के नाम पर। और क्या अलोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के राजकाज में है, सबको विदित हो चुकी है। सांसदों ने सुरक्षा की जो बहुत भारी चूक हुई उस पर आवाज जब उठाई तो उन्हें निलंबन कर दिया जाता है। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस ने देहरादून में राजभवन कूच किया है। तो वहीं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मामले में अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने सदन में हंगामे के बाद सांसदों के खिलाफ हुई कार्रवाई को उचित करार दिया है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित करार दिया। चाहे लोकसभा और राज्यसभा हो, वो विधानसभा राज्यसभा अध्यक्ष का दायित्व होता है और इस दायित्व का निर्वहन जो नहीं करता तो अनेकों बार, पहली बार तो हुआ नहीं है कि लोग बाहर निकाले जा रहे हैं। अब ये जानबूझकर, क्योंकि चुनाव आने वाला है, विषय कुछ बचता नहीं है, मुझे भी ऐसा लगा कुछ दिन में हो सकता है त्यागपत्र दे दें लोकसभा से, क्योंकि माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है। क्योंकि बच रहे हैं, समाज के कामों से बच रहे हैं। मोदी जी के 3 राज्यों की जीत के बाद बौखलाहट है, बौखलाहट का परिणाम है। दूसरी बात, राज्यसभा के सभापति महोदय का जिस प्रकार से अपमान किया जाता है वो एक संवैधानिक पीठ का अपमान है और मैं कह सकता हूं कि पहले तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो संवैधानिक पीठ पर बैठे हुए लोगों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। और ये सदन द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं ये सर्वसम्मत निर्णय होते हैं और कई बार जब व्यक्ति दोषी होता है तो अपने को निर्दोष बताता है, लेकिन निर्णय तो सर्वोपरि है, उस निर्णय का पालन सबको करना चाहिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की तरफ से 24 दिसंबर को उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान महारैली का आयोजन होने जा रहा है। महारैली में राज्य आंदोलनकारियों समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी का कहना यह है कि मूल निवास कानून के लिए कट ऑफ डेट 26 जनवरी 1950 घोषित की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मूल निवास को लेकर सरकार का फैसला आंखों में धूल झोंकने वाला है। ये रैली मैंने जैसा बताया ऐतिहासिक होने जा रही है। बहुत बड़ा हुजूम इस रैली में उमड़ने जा रहा है और मैं इसके लिए गढ़गौरव नरेंद्र सिंह नेगी जी का, जो हमारे अभिभावक हैं, गढ़गौरव हैं, हमारे संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, उनका विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी एक अपील पर ये आह्वान किया। हम संघर्ष समिति के लोग उनसे मिलने गए थे और हमने उनको ये चीज़ें बताई कि इस तरह से हो रही हैं, क्योंकि हालांकि उनकी जो समझ है वो हमसे बहुत ऊपर है। इन मुद्दों को वो हमसे ज़्यादा गंभीरता से समझ, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे मुद्दे हैं, होना भी चाहिए। हमारी सांस्कृतिक पहचान खतरे में है। उत्तराखंड में जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, वास्तव में ऐसे उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना हमने कभी नहीं की थी जैसा राज्य बन गया है। तो उनकी भी एक चिंता उन्होंने उस दिन जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं इसमें आह्वान जरूर करूँगा। मैंने कहा आप सर एक बार आह्वान करेंगे तो एक तरह से एक मूवमेंट हम लोग खड़ा करने की स्थिति में हो जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य में मूल निवास को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला प्रदेश के मूल निवासियों के हित में लिया गया है, अच्छा फैसला है। भट्ट ने आगे कहा कि मूल निवासी प्रमाण पत्र के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अब मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को अब स्थायी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मूल निवास का जो विषय था उस पर ब्रेक लगाया है। मैंने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है कि स्थायी निवास की आवश्यकता मूल निवासियों का रहने वाली नहीं है। इस विषय पर जो सामाजिक संगठन
आंदोलन कर रहे थे और ये पहली बार हो रहा है। सामाजिक क्षेत्र से आने वाले विषय का समाधान अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। जो विषय समाज चेतना के आते हैं, इशू नहीं है कांग्रेस के पास, दूसरे दलों के पास, जिसमें बैक सपोर्ट करके सामाजिक संगठनों को इस प्रकार से गुमराह करने का जो प्रयास हो रहा था, उस पर ब्रेक लगाने का पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि इस निर्णय के बाद सभी उत्तराखंड वासियों में उत्साह का वातावरण है। देखिए, कल ही माने चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां वे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। कल महामहिम उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए करीब 4 IPS अधिकारी और 11 एडिशनल SP और SP, 6 कंपनी PAC और बड़ी संख्या में आर्मड पुलिस और सिविल पुलिस के जवानों की नियुक्ति की है, जो रूट में से लेकर या कार्यक्रम स्थल तक रहेंगे। साथ ही कंटिजेंसी जो भी हॉस्पिटल है वहाँ भी पुलिस की नियुक्ति की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल की तैयारी को लेकर के SDM ने संबंधित विभागों और संस्थाओं के साथ बैठकर सुझाव लिए गए हैं। मसूरी SDM कार्यालय में SDM डॉक्टर दीपक सैनी की अध्यक्षता में मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कार्निवाल के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने, पूरे शहर को विद्युत लड़ियों से सजाने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलों के आयोजन किए जाने को फाइनल टच दिया गया है। बैठक में स्थानीय क्लबों को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। कार्निवाल के मुख्य कार्यक्रम टाउन हॉल में आयोजित होंगे, वह अन्य कार्यक्रम शहर के विभिन्न चौराहों पर आयोजित किए जाएंगे। बिल्कुल जो है देखिए, अभी सभी के लिए जो है हमारा मसूरी विंटर लाइन कार्निवल जो है एक बहुत बड़ा इवेंट है मसूरी के लिए, हमारे लिए। सभी लोग उत्साहित हैं उसके लिए काफ़ी, और ज़ोरों-शोरों से हम इसकी तैयारियों में लगे गए हैं। माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में भी मीटिंग हुई थी इसके लिए उपलक्ष्य में कल। उनके दिशा निर्देशों के क्रम में भी और हमारी माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में भी इसकी तैयारियाँ जो है गतिमान हैं। सभी जो है हमारे कल्चरल परफॉर्मेंस हों, स्टार नाइट्स हों, शहीद स्थल के इवेंट हों हमारे, या गांधी चौक के इवेंट्स हों, वो हमने जो है इवेंट्स को ऑलमोस्ट लॉक कर दिया है। हमारे आर्टिस्ट जो हैं सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां की संस्कृति, जहां की भूमि आज भी अपनी पौराणिक संस्कृति को संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, पर पलायन के कारण यहां के अधिकांश गांव दिन प्रतिदिन खाली हो रही है, जिसका प्रमुख कारण है कि गांव में हाईटेक स्कूलों का अभाव। पर उत्तरकाशी के ढूंगी गांव ने इसका समाधान निकालने के लिए गांव में एक अनोखी परंपरा की शुरुआत की है। गांव में पौराणिक काल में चली आ रही पांडव लीला को नए रूप में सामने लाने के लिए ग्रामीणों ने 9 दिन तक इस परंपरा की शुरुआत की है। हर साल की तरह लोक जात के रूप में चलने वाली नंदा देवी के उत्सव डोली सिद्धिपीठ देवराड़ा में 6 महीने के प्रवास के बाद आज सिद्धिपीठ कुरेड के लिए रवाना हो गई है। इसमें पहले नंदा देवी की डोली की विदाई पर मंदिर प्रांगण में मेले का आयोजन किया गया, जिससे कि लोकगीत, जागर, झोड़े गाकर अपनी अधिष्ठात्री देवी की डोली विदाई का उत्सव रूप में भक्तों ने मनाया है। भगवती नंदा देवी जो हमारी जो परंपरा चल के आई है, विदाई है स्वागत। तो विदाई के जो अब आज ये विदाई का कार्यक्रम हुआ, वो सभी हमारे जो परगना प्रधान के लोग हैं, ग्राम सभा देवराड़ा के लोग हैं, जो 14 सियाने लोग हैं, जो परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके द्वारा एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है ये। जो आज ये कार्यक्रम कल से जो ये कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ऐतिहासिक है। और मैं सभी माँ भक्तों, नंदा देवी भक्तों से वो करता हूँ कि वो आगे भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और भव्य रूप से बढ़ाएं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शीतकालीन में केदार धाम के
माफ कीजिएगा, शीतकाल में केदारनाथ धाम के कपाट बंद हैं। धाम के कपाट बंद होने के बाद से ही द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है। बीते दिनों धाम में हुई बर्फबारी के बाद इन दिनों मौसम खुशनुमा बना हुआ है। धाम में 400 से अधिक मजदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों पर जुटे हुए हैं। आने वाले दिनों में धाम में पुनर्बर्फबारी होने की संभावनाएं जताई जा रही है। बर्फबारी को देखते हुए सभी कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तो वहीं इन दिनों धाम में मंदिर की सुरक्षा में ITBP के जवान भी तैनात हैं। तो केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत पुनर्निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रही है। संभावनाएं जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी हो सकती है। तो ऐसे में कार्य प्रगति पर है और जोरों शोरों से कार्य चल रही है ताकि प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। फिलहाल के अगर मौसम की बात करें तो बर्फबारी के बाद मौसम खुशनुमा वहां पर बना हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में स्वरोजगार को लेकर लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी में युवा और महिलाएं स्वरोजगार को अपनाकर आत्मनिर्भर हो रही है। जिला मुख्यालय के पास चाय की दुकान चलाकर अच्छी कमाई कर रही हैं। यहाँ पे जो उत्तरकाशी जिला है, हमारे 13 जिलों में एक जिला है उत्तरकाशी। यहाँ की ये पहाड़ का एक क्षेत्र है जहाँ पे कि लड़कियाँ सोचती है कि लड़कियाँ यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक कमरे में बंद है क्योंकि उन्हें लगता है शायद हम बाहर कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए शायद ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं जो हम उन आसमान को नहीं छू पाते हैं, क्योंकि हर कोई लड़की अंदर अंदर यही सोचती है कि हम शायद नहीं कर सकते। मुझे करीबन 10 से 15 दिन हो चुके हैं, परंतु आप यहाँ पे आए हैं, बहुत खुशी हुई है कि कम से कम आप जैसे न्यूज़ चैनल की वजह से इन लड़कियों को हम आगे के स्टेज पे ला सकते हैं। क्योंकि लड़कियां काम करना चाहती है, निडर होके करना चाहती है, परंतु इनके लिए कहीं ना कहीं पे रास्ते बंद हो जाते हैं। वो रास्ते कैसे बंद होते हैं? जब ये स्टार्टअप करते हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं आगे नहीं, फ्रंट पे नहीं लाया जाता है। कोई इन्हें मार्केट में ये आज चाय दे रहे हैं तो इनका तो सपना ही था कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री बनने से पूर्व वो चाय बेचते थे, तब उनकी लाइफ कुछ और थी। आज वो प्रधानमंत्री है तो आज ये खुद पे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो इन्होंने चाय का शुरुआत किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात रामनगर की कर लेते हैं, जहां पर नगर पालिका सभागार में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर की अध्यक्षता सिविल कोर्ट के जज सिद्धार्थ कुमार ने की है। तो वहीं पर शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लिया है। सिद्धार्थ कुमार ने महिलाओं को जागरूक करने के साथ ही महिलाओं को कानून के बारे में भी जानकारी दी, साथ ही विधिक जानकारी के साथ लोगों को सरकारी योजनाओं से भी अवगत करवाया गया। पुलिस ने आपको पकड़ लिया और आपका चालान कर दिया। जी, आज नगर पालिका परिषद के मीटिंग हॉल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक कानूनी जागरूकता और साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है। आज का जो मुख्य विषय था, लोगों को कानून से संबंधित, विधिक सेवा से संबंधित जानकारियां देना तथा लैंगिक उत्पीड़न, महिलाओं का जो लैंगिक उत्पीड़न होता है उसके बारे में उनको जानकारी उपलब्ध कराना आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय था। आज के जो मुख्य अतिथि थे माननीय श्री सिद्धार्थ कुमार जी, सिविल जज रामनगर, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने सारी जानकारियां यहाँ उपस्थित हमारे भाई बहनों को दी और उनको लाभान्वित किया। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।